यार ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? आया ठरकी। तो गाइस देखा आपने, जो गलती मैंने करी है, हम में से काफी सारे लड़के ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां हमें ठरकी भी बोलती हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी लड़कों की कम्युनिटी को बहुत बदनाम किया जाता है। बट डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे टेक्सटिंग रूल्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए टॉकिंग टू योर क्रश, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड या जो भी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे हैं, सो दैट मींस आपके पास उसका फोन नंबर है, यानी कि आप एक स्टेप थोड़ा आगे हैं एज कंपेयर टू अदर डेटिंग एप्स। अगर आप टिंडर पे हैं, सो दैट मींस कि दोनों ने एक दूसरे को स्वाइप राइट किया हुआ है। और टिंडर पे भी मैच होने के पीछे आपका एक सबसे बड़ा रीजन होता है आपका पर्सनल डेटा, जो कि आपकी फोटो के नीचे होता है, जो कि बहुत सारे लड़के वो भरना भूल जाते हैं। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज है, उसी से ही लड़कियां आपको स्वाइप राइट करेंगी। क्योंकि हम लड़के जो होते हैं वो हर लड़की को स्वाइप राइट करते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा चूजी होती हैं। तीसरी ऐप आती है फेसबुक। अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं उस लड़की को रिप्लाई करने के लिए। बट अगर आपका कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है तो थोड़े से चांसेस कम है। बट इसी को ही आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। हे सब कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये बहुत खराब दिखते हैं। अगर आप अपनी क्रश या गर्लफ्रेंड से इस तरह से बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में, तो वो सोचेगी कि आप बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनिशियली आप अवॉइड करिए। बट इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसके पीछे ही पड़ जाएं, चेप ही हो जाएं। बार बार उसको मैसेज करें कि प्लीज रिप्लाई मी, वेयर आर यू, व्हाई आर नॉट रिप्लाइंग मी। सो डेस्परेशन और इंटरेस्ट में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो कि आपको क्रॉस नहीं करनी है। सेक्सटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हम लड़के करते हैं। टिंडर पे आपको मैच आया है और आप स्टार्ट हो गए हैं सेक्सटिंग करने के लिए, दैट यू नीड टू अवॉइड। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, वो इनिशियली इन सब चीजों के लिए कंफर्टेबल नहीं होती हैं। और आपको भी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान लेते हैं, आपको ये सारी चीजें शुरू नहीं करनी है। Hey, where are you? Why you not replying? I can see you are online, but you are not replying to me. Why you not reading my message? ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। डोंट फोर्स हर टू रिप्लाई यू। अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। शी विल ऑल्सो फाइंड अ वे टू रिप्लाई यू। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगी तो उसकी तरफ से हर पॉसिबल वे होगा आपको इग्नोर करने का। शी माइट नॉट रीड योर मैसेज। वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आएगी लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करेगी, आपका मैसेज रीड नहीं करेगी। दैट मीन्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो कुछ बिजी है, तो आप उसको उसका टाइम दीजिए। तो प्लीज चेप मत होइए, डेस्परेट मत होइए। यस, इमोजीज बहुत अच्छा तरीका है बॉन्ड बनाने का। हर 2 या 3 लाइन लिखने के बाद अगर आप एक प्यारी सी इमोजी भेज देते हैं तो उससे बॉन्ड जो होता है वो आपका और गहरा हो जाता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारी बात सिर्फ इमोजी के थ्रू ही करें। बी योरसेल्फ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी में ही बात करिए। बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करिए, उसको अवॉइड करिए। सामने वाले को आपके ऊपर प्राउड फील होगा कि आप कुछ फेक नहीं कर रहे हैं, आप कुछ दूसरा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो भी आप हैं आप वही हैं, तो उसको भी आप में इंटरेस्ट आएगा। और देयर आर मेनी चांसेस कि आपकी सिंप्लिसिटी उसको अच्छी लग जाए। इतने सारी लाइन लिखने के बाद अगर उसका सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई आता है तो आप समझ जाइए मेरे दोस्तों कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में। या फिर ये भी एक चांस है कि वो बहुत ज़्यादा लेजी है लिखने में, या फिर शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन चैटिंग। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कैन वी टॉक सम टाइम, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली। ये लाइन आपको जरूर ऐड करनी है क्योंकि बात करने के लिए दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। बट इतनी लाइन लिखने के बाद अगर उसका ओके या पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, और आपको वहीं पर ही बैक स्टेप ले लेना चाहिए। और बताओ, और बताओ, और बताओ, ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सिर्फ ये शो करता है कि आप सिर्फ बात को खींच रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं जानने में। ये जो और बताओ वाला वर्ड है, इससे आपकी बॉन्ड इंप्रूव नहीं होती है, इससे सिर्फ आपकी बात खिंचती है। सो स्टॉप टॉकिंग इन दिस वे। आपकी कॉमन इंटरेस्ट की बात करिए, हॉबी की बात करिए, कॉन्वर्सेशन को बोरिंग मत करिए, इंटरेस्टिंग बनाइए। तो ये सारी चीजों से आपका बॉन्ड इंप्रूव होगा और आप आगे जाएंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहली चैट में ही अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर घर में कुछ फैमिली इश्यूज हैं तो वो भी शेयर कर देना, या फिर एक्स की बुराइयां करना, या फिर अपने पास के जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करना। दैट यू नीड टू अवॉइड। क्योंकि फर्स्ट चैट में आपको एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाना है, तीसरे लोगों के बारे में आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर नहीं करना है। इससे सामने वाले बंदे में आपके लिए नेगेटिविटी या फिर लेस इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट।
डोंट लूज कॉन्वर्सेशन। अगर आपकी एक दिन बहुत अच्छी बात हुई है और आपने 2 दिन का गैप ले लिया है, या अगर आप किसी काम में बिजी थे अपनी पढ़ाई में, कॉलेज में या ऑफिस के वर्क में, और आप 2 दिन तक बात नहीं कर पाए, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर आप बात नहीं कर पाए हैं तो आप उसको एटलीस्ट बता दीजिए कि सी आई हैव एग्जाम, आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क गोइंग ऑन, आई कैन नॉट रिप्लाई यू, आई कैन नॉट मैसेज यू, तो प्लीज बेयर विद मी, आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो उसको भी पता रहेगा कि हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं बट आप थोड़ा सा बिजी हैं, तो शी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। ये थे कुछ ऐसे टेक्सटिंग रूल्स जो कि हम लड़कों को फॉलो करने चाहिए। अगर आप लड़की भी हैं तो भी ये सारी चीजें फॉलो कर सकती हैं, एंड लड़के हैं तो डेफिनेटली भाइयों आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी ही चाहिए टू इम्प्रेस योर क्रश, गर्लफ्रेंड या फिर जो भी फ्रेंड है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मगर इन सबसे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दीज पॉइंट्स, एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, डू सब्सक्राइब, फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम, हियर इज माय हैंडल। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हैं, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट इनको भी इन रूल्स के बारे में पता चले और वो भी सारी मिस्टेक्स ना करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।